आत्मकारका बेसिकली वो प्लेनेट है जो आपका सोल पर्पस बताता है कि आपकी इस लाइफ टाइम का सोल पर्पस क्या है, क्या पैटर्न्स हैं, क्या आपको सीखना रह गया है जो पिछले टाइम में जो आप सीख रहे थे वो छूट गया। तो बेसिकली आपको इस जन्म में वो चीज़ पूरी करनी है। जो आपका आत्मकार का होता है, आपकी कुंडली में सबसे हाईएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट वो होता है आपका आत्मकार का। तो उससे जुड़े कई सारे लेसन्स होते हैं जो आपको इस ज़िंदगी में सीखने होते हैं, पैटर्न्स होते हैं जो आपको समझने होते हैं और उस सोल पर्पस पे आपको काम करना होता है। तो आप अपनी कुंडली खोल के देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट आपका कौन-सा है, वही आपका आत्मकार का है। तो अगर सन आपका आत्मकार का है, तो आपको सीखना है कि आपको आत्मबल और नेतृत्व की भावना देता है। ये आपको देगा कि आपको कुछ लाइफ में बड़ा करना है, आपको सबके ऊपर राज करना है, बट आपको इसके साथ ये भी सीखना है कि आपको अहंकार नहीं करना है, अहंकार से बचना है। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी ऑफ कोर्स, बट आपको उसका गलत यूज़ नहीं करना है। और जो आपका आत्माकार का होता है, प्लैनेट होता है, वो आपकी कुंडली में भले ही स्ट्रॉन्ग हो, बट वो आपको स्ट्रगल ज़रूर देगा क्योंकि पिछले लाइफ टाइम में आपने वो चीज़ अधूरी छोड़ दी है जो आपको इस टाइम में पूरी करनी है। उससे जुड़े लेसन्स भी होंगे जो आपको बार-बार मिलेंगे, बार-बार वो सीख लेंगे। तो स्ट्रगल वो आत्मकार का आपको ज़रूर देगा, बट अगर आप वो लेसन ले लेते हो, सीख लेते हो, तो ये आपको एक अच्छी पोजीशन पे भी ला सकता है। जिनका मून आत्मकार का है, उनके अंदर वो बहुत ही सेंसिटिव होंगे, उनके अंदर बहुत दया होगी सबके लिए और काफ़ी सेंसिटिव इमोशनल हो सकते हैं। उनका इस टाइम का पर्पस यही है, आपको लोगों को केयर प्रोवाइड करनी है, आपको अपनी सेंसिटिविटी और जो आपके अंदर ममता है वो बाँटनी है। आपको लोगों का दर्द सुनना है, समझना है। आपको दूसरों के लिए अपने अंदर करुणा जागृत करनी है, इसलिए आपका मून आत्मकार का है। और अगर मंगल आपका आत्मकार का है, तो ये आपके अंदर जन्म से ही साहस देगा, संघर्ष भी देगा और ऊर्जा का प्रतीक है। आपके अंदर बहुत एनर्जी होगी, आप एक जगह टिक के कहीं बैठ भी नहीं सकते हो, आपको मूवमेंट चाहिए होती है। तो इसके साथ आपका जो पैटर्न है वो ये है कि आपको अपनी एनर्जी का इस्तेमाल सही दिशा में करना है और आपको अपने एंगर पे कंट्रोल करना है। अगर आपको बुध आत्मकार का है तो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी और आपकी इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी होगी, बट आपको इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि मैनिपुलेशन हो गया, किसी को उल्टा बोलना। अपनी बुद्धि का सही यूज़ करना है और सही के लिए करना है, किसी के गलत के लिए नहीं करना है। यही आपका लेसन है। अगर आपका गुरु आत्मकार का है तो आपके अंदर विजडम पहले से ही बहुत है, आपके अंदर है, आपको उसके अंदर झाँकना है और दूसरों का मार्गदर्शन करना है। इस लाइफ टाइम का पर्पस यही है, आपको ज्ञान बाँटना है, धर्म को आगे बढ़ाना है, लेकिन अहंकार नहीं पालना है और अपने गुरुओं का और धर्म की इज्जत करनी है। अहंकार बिल्कुल नहीं लेके आना है, ग्राउंडेड होके चलना है। अगर आपका सैटर्न आत्मकार का है तो आपके अंदर डिसिप्लिन होगा, मैच्योरिटी होगी, ज़िम्मेदारियाँ होंगी और आपको ये पेशेंस भी सिखाएगा। अगर आपके अंदर पेशेंस की कमी है तो आपका पैटर्न यही है कि आपको पेशेंस सीखना है। ये आपकी लाइफ में संघर्ष लेके आ सकता है, लेकिन अगर आप ये सीख लेते हैं पेशेंस के साथ काम करना, तो ये आपको काफ़ी ऊपर भी ले जा सकता है। राहु और केतु ये आत्मकार का नहीं होते हैं, ये रेट्रो माने जाते हैं। अगर आपका आत्मकार का है तो ये इंडिकेट करता है कि आपका जन्म सुख सुविधाएं भोगने के लिए हुआ है। आपको अपने आसपास के रिलेशन में, रिश्तों में ईमानदारी रखनी है और पट्टी बनाए रखनी है और ये दिखाता है कि आपको स्पिरिचुअल प्योरिटी की तरफ आगे बढ़ना है और आपकी जो एनर्जी है, सेक्शुअल एनर्जी को कंट्रोल करके रखना है, जो कि आपका इस लाइफ टाइम का लेसन है।